कभी ऐसा लगता है कि राजनीति इतनी निराशाजनक क्यों होती है, सीधी साधी अच्छी लगने वाली नीतियां क्यों फेल हो जाती हैं, जबकि जीतता हमेशा गतिरोध ही नजर आता है। तो आज हम वॉशिंगटन की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छी नीतियां अक्सर बनने से पहले ही दम क्यों तोड़ देती हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सौदे से होती है जो लगभग पक्की जीत लग रहा था। एक बहुत बड़ा द्विपक्षीय सीमा सुरक्षा विधेयक। इसे पिछले कई दशकों का सबसे अहम कानून माना जा रहा था। सोचिए, दोनों पार्टियों ने मिलकर इसे बनाने में 4 महीने लगा दिए थे। लग रहा था कि भाई आखिरकार कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक बड़े राजनीतिक हस्ती ने इस सौदे को एक आत्मघाती इच्छा कहकर सिरे से खारिज कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह विरोध उसी पार्टी की तरफ से आया जो महीनों से इस सौदे की मांग कर रही थी। और ये कोई छोटा मोटा सौदा भी नहीं था। इसमें सीमा सुरक्षा के लिए फौरन $20 बिलियन दिए जाने थे। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था और दांव पर क्या कुछ लगा था। तो देखिए, 4 महीनों की कड़ी मेहनत, बातचीत और फिर बस कुछ ही दिनों के अंदर सब खत्म। ये विधेयक बस एक राजनीतिक खेल का शिकार हो गया। सवाल तो यही उठता है, ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब सिर्फ ऊपर ऊपर की राजनीति में नहीं है, बल्कि सत्ता के खेल के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छुपा है। तो चलिए, इस सीमा विधेयक के मामले से एक कदम पीछे हटते हैं और उस असली सिद्धांत को समझते हैं जो बताता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। इसे हम कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति का सिद्धांत। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक संतुलन। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि कोई भी कानून या पॉलिसी सिर्फ एक सुधार नहीं होती, वो समाज में शक्ति के मौजूदा बैलेंस को दिखाती है और उसी की रक्षा भी करती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए, लेबर यूनियन है। आर्थिक नजरिए से यह तर्क दिया जा सकता है कि यूनियनों को कमजोर करने से लेबर मार्केट ज्यादा कुशल बनता है। लेकिन इसका असली राजनैतिक नतीजा क्या होता है? इससे बड़ी कंपनियों और बिजनेस क्लास की राजनैतिक ताकत और भी मजबूत हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पॉलिसी में बदलाव सिर्फ एक टेक्निकल फिक्स नहीं है। ये असल में संसाधनों और शक्ति का दोबारा बंटवारा है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। और यहीं से हम वॉशिंगटन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक पर आते हैं, यथास्थिति, यानी चीजों को जैसा है वैसा ही बनाए रखने की आदत। सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी पॉलिसी को बदलना नामुमकिन सा लगता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। रिसर्च का ये कोट पूरी कहानी कह देता है। जो लोग बदलाव नहीं चाहते, उनके पास हमेशा एक मजबूत हथियार होता है। उन्हें बस इतना कहना होता है, देखो, इस बदलाव से क्या होगा हमें नहीं पता, पर कम से कम अभी सिस्टम कैसे काम करता है ये तो हमें मालूम है। डर और अनिश्चितता का ये तर्क अक्सर जीत जाता है। और आंकड़े भी इसी बात को सही साबित करते हैं। ज्यादातर समय, लगभग 60% मामलों में कुछ भी नहीं बदलता, गतिरोध ही जीतता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बदलाव होता है तो वह आमतौर पर कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो बड़ा और नाटकीय होता है, जैसा कि 27% मामलों में देखा गया है। हम सब ने सुना है कि राजनीति में पैसा बोलता है। भाई, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही जीतता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए इस धारणा को थोड़ा खंगालते हैं। लॉबिंग पर हुई ढेरों रिसर्च से एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। किसी मुद्दे पर खर्च किए गए पैसे और उस मुद्दे पर मिली जीत के बीच का संबंध जानते हैं कितना है? लगभग 0। जी हां, 0। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह है काउंटर मोबिलाइजेशन। मतलब, जब एक अमीर ग्रुप किसी चीज के लिए दबाव डालता है तो दूसरा अमीर ग्रुप उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब टेक कंपनियां कुछ चाहती हैं तो रक्षा हित विरोध करते हैं। जब बैंक्स कुछ चाहते हैं तो क्रेडिट यूनियन विरोध करती हैं। नतीजा, दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत को खत्म कर देते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। वैक्समैन-मार्की जलवायु विधेयक इसका एक सटीक उदाहरण है। इस पर लॉबिंग के लिए $700 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए गए। लेकिन जिन कंपनियों को इससे नुकसान होने वाला था, उनकी लॉबिंग ने बिल के पास होने की संभावना को 55% से घटाकर 42% कर दिया। और इस एक नाकामी की सामाजिक कीमत करीब $60 बिलियन। तो अगर यथास्थिति इतनी ताकतवर है और पैसा भी हमेशा जीत की गारंटी नहीं है, तो क्या असली बदलाव कभी हो भी सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास हालात बनने जरूरी होते हैं। तो फिर ये गतिरोध टूटता कैसे है? रिसर्च के मुताबिक इसके लिए एक बड़े झटके की जरूरत होती है।
जैसे कि कोई चुनाव जो सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल दे, या जब कोई मुद्दा अचानक जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। कभी कभी कोई बड़ा संकट या सरकार की कोई साहसी कार्रवाई ये भी जमी हुई राजनीतिक बर्फ को तोड़ सकती है। यही वो दुर्लभ पल होते हैं जब असली बदलाव मुमकिन हो पाता है। तो इससे मुख्य बात ये समझनी है कि राजनीति को अलग अलग लड़ाइयों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये असल में शक्ति के संतुलन पर चलने वाला एक लगातार युद्ध है, जो हर एक कानून और हर एक पॉलिसी के अंदर मौजूद है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सीधी साधी कॉमन सेंस वाली नीतियों को बदलना भी सत्ता के संतुलन के लिए इतना बड़ा खतरा माना जाता है, तो फिर ये उन बड़ी मुश्किल समस्याओं के बारे में क्या कहता है जिनका हम एक समाज के तौर पर सामना करने से कतराते हैं।